अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी। क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये कि हम 1 के 3 रूट्स फाइंड करना चाह रहे हैं और एक्स क्यूब इक्वल टू 1, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। जब एक्स क्यूब इक्वल टू 1 होता है तो बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक कर रहे होते हैं कि बहुत साइड पे क्यूबिक रूट लगा लेते हैं और एक्स की वैल्यू 1 फाइंड कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि 1 जो रूट आता है वो बिल्कुल सही है, लेकिन इसके बाकी 2 रूट्स क्या होंगे वो बच्चे मिस कर देते हैं। तो इसलिए याद रखना कि जो पावर होती है यानी एक्स क्यूब है तो इसका मतलब है कम से कम इसके 3 रूट्स होंगे। अगर एक्स की पावर 4 है तो इसके 4 रूट्स होंगे। तो जितनी भी पावर होती है उतने ही रूट्स आ रहे होते हैं। ये मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी ये बात आपको बताई थी। तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 में आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगाएं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला कहता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उस फार्मूले के मुताबिक हो जाएगा एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 1 इक्वल टू 0। अब इस तरह से जब दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होती है तो हम इनको आइदर करते हैं। एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 को अलग कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 को अलग कर लेंगे। एक्स इक्वल टू 1 आ जाएगी एक वैल्यू और बाकी आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। कभी भी याद रखना कि इस पे मिडिल टर्म ब्रेक नहीं लग रही होती है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते वक्त हम लोग ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 1 सी इक्वल टू 1 लेंगे और क्वाड्रेटिक फार्मूला कहता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फार्मूले में हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो जब वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो ये बन जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 अपॉन 2। ये जो -3 है तो -3 जब रूट के अंदर आता है तो आपको पता है कि फिर आयोटा की कंडीशन बनती है, क्योंकि आयोटा की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो उसको हम लिख देंगे आयोटा और वो रूट के बाहर आता है। बहुत सारे बच्चे मिस्टेक ये कर होते हैं, इस आयोटा को भी रूट के अंदर लिखते हैं। अब ये जो वैल्यू आई है इसको आप लिख सकते हैं -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। वैसे तो ये आपका आंसर है, लेकिन इसको हम ओमेगा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो होती है -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2। ओमेगा स्क्वायर इक्वल होगा -1 माइनस √3 अपॉन आयोटा अपॉन 2। अच्छा, इनकी वैल्यूज़ के नाम रखने की क्या वजह है। अब मसला ये है कि आप जब बार बार क्यूबिक रूट निकालेंगे, जैसे 8 का निकालेंगे, 27 का निकालेंगे, 64 का निकालेंगे, उनके बार बार आंसर के अंदर ये वाली वैल्यूज़ जो है बार बार आ रही होंगी। तो आप इतनी बड़ी वैल्यूज़ को बार बार लिखने से बेहतर ये है कि हम इनको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में लिख लें। अब ये जो क्यूबिक रूट आपने निकाले हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ में पहली प्रॉपर्टी है सम ऑफ ऑल क्यूबिक रूट्स जो है उनका जो यूनिटी इज़ 0। अगर हम इन तीनों रूट्स को प्लस कर लें तो आंसर आएगा 0। अभी हम प्रूव भी करेंगे। फिर प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी इज़ 1। अगर हम तीनों रूट्स को मल्टीप्लाई कर लें क्यूबिक रूट्स को तो आंसर 1 आएगा। फिर जो ईच कॉम्प्लेक्स रूट्स जो था यूनिटी इज़ स्क्वायर ऑफ अदर। तो ये क्या है, एक दूसरे के स्क्वायर होते हैं। अब कैसे सर, तो ये हम लोग कभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है। अब इनको प्लस करेंगे तो वैसे तो बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉपर्टी याद होती है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। लेकिन इसी प्रॉपर्टी को जब वर्ड के अंदर लिखा जाता है सम ऑफ ऑल क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब 1 लिखा प्लस ओमेगा की वैल्यू आपने लिखी यहाँ पर और फिर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू लिखी। नेक्स्ट स्टेप में इसका आपने एलसीएम ले लेना है। 2 1 2 हो जाएगा। फिर -1 प्लस √3 आयोटा -1 माइनस √3 आयोटा। आपके सामने -√3 आयोटा प्लस √3 आयोटा से कैंसिल हो गया। -1 और ये +2 0/2 हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 0/2 इज इक्वल टू 0। अगली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि तीनों रूट्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 1 के इक्वल आता है। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं यानी 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो तीनों वैल्यूज़ को हमें मल्टीप्लाई जब करेंगे तो मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब आप देखेंगे 1 से मल्टीप्लाई करने पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बाकी ये लिखा हुआ है a प्लस बी ए माइनस बी डिवाइड में 2 2 4 हो जाएगा। तो
इसको आप चाहें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं, और आप कुछ बच्चे जो है इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी इन वैल्यूज़ को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 टर्म्स आ जाती हैं। वैसे डायरेक्ट फार्मूला लग रहा है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और 2 2 4 हो गया। तो ये बन जाएगा 1 + 3, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का आंसर आता है -1, तो माइनस माइनस प्लस और डिवाइड बाय 4। तो ये आंसर आ जाएगा बेटा 4/4 = 1। तो आप कह सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये बन रहा है ओमेगा क्यूब, तो आपको याद रखना है कि ओमेगा क्यूब होता है 1 के इक्वल। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाने से पहले हम इसके 4th रूट को डिस्कस कर लेते हैं। अब हमारा टॉपिक है 4th रूट ऑफ यूनिटी। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि अगर हमारे पास x³ = 1 की जगह पे x⁴ = 1 होगा तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम ये करेंगे कि हम इसको x4 - 1 कर लेंगे सबसे पहले, उसके बाद a² - b² का फार्मूला इसके ऊपर लगाएंगे। तो a² - b² का फार्मूला जब बनेगा तो a² - b² a² + b², ये कंडीशन बनेगी। x² - 1 x² + 1 दोनों को आइदर करेंगे, और यहाँ से x² - 1 से तो बहुत आसानी से x की वैल्यू +-1 बन जाएगी, लेकिन जो x² + 1 है इससे आपका आंसर आ जाएगा -1, और -1 में जब x² लिखा होता है तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर -1 है सिवाय आयोटा के। तो आपने +- लिखना है और आयोटा लिखना है। तो 4th रूट ऑफ जो यूनिटी बन रहा होता है वो याद रखना है आपने 1 - 1 आयोटा और माइनस आयोटा होते हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि सम ऑफ ऑल 4th रूट ऑफ यूनिटी = 0। अगर हम इन 4 वैल्यूज़ को प्लस करते हैं, आपके सामने नज़र आ रहा है 1 और -1 प्लस होने से 0 हो जाएगा, आयोटा और माइनस आयोटा भी +- होने से 0 हो जाएगा। फिर एडिटिव इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी भी यहाँ पे नज़र आ रही है। कैसे नज़र आ रही है? क्योंकि अगर हम इनको 1 का एडिटिव इन्वर्स होता है -1, आयोटा का एडिटिव इन्वर्स होता है माइनस आयोटा, -1 का 1 होता है, माइनस आयोटा का प्लस आयोटा होता है। तो ये वाली कंडीशन भी यहाँ से आप निकाल सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन में करवा रहा हूँ इस एक्सरसाइज का। यहाँ पर ये आपके सामने ये प्रॉपर्टीज़ प्रूव हुई हुई हैं, ये भी आप देख लें। यहाँ पे जब हम 4 रूट्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो -1 के इक्वल आता है। जब हम 1 - 1 आयोटा और माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -1 के इक्वल आता है। तो ये भी आपने याद रखना है। जी स्टूडेंट, एक क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रेजेंटेशन के अंदर। अगर आपको ये प्रेजेंटेशन चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, देन आपको मिल जाएगी। फाइंड क्यूब रूट ऑफ 8 - 8 27, ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं। उनमें से एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ आपको। x³ = 8 है। उसी तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे कि x³ - 8 = 0 कर लेंगे। फिर हमारे पास ये फार्मूला बन रहा है x³ - 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। फिर a³ - b³ का सिंपल फार्मूला a - b a² + ab + b²। उसके बाद हम देख सकते हैं कि ये हो जाएगी x की वैल्यू 2, और दूसरी कंडीशन बनेगी x² + 2x + 4। मैंने आपको बताया कि इस पर कभी मिडिल टर्म ब्रेक नहीं लग रही होती, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास यहाँ पर a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 4 है, वो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट कर दी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर बनेगा -2 + -√12 डिवाइड बाई 2। 12 को हम लिख सकते हैं 4√3, तो 4 को स्क्वायर रूट के बाहर ले आएंगे, वो 2 हो जाएगा, और √3 आयोटा। इसके बाद आपके पास 2 कॉमन आ रहा है, आपने 2 कॉमन निकाल लिया, -1 + -√3 आयोटा अपॉन 2। अब आपके पास ये मैंने आपको बताया कि बार बार इस तरह की वैल्यूज़ आ रही होती है, तो इसलिए हम लोग इसको ओमेगा की फॉर्म में लिखते हैं। तो एक आंसर यहाँ से 2 आ गया था, और दूसरा आंसर यहाँ से आएगा 2 ओमेगा, और तीसरा 2 ओमेगा स्क्वायर। तो 3 रूट्स बनेंगे, क्योंकि x³ था तो 3 रूट्स बनना लाजमी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।